हेलो गाइस। मेरा ये वीडियो एक्चुअली कैसे इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इंडियन ऑटोमेकर्स ने बिल्कुल लास्ट 2-3 साल से स्पेसिफिकली अगर बोलूँगा तो लास्ट 3 साल से इस तरीके से चेंज कर दिया है जिसका कि उम्मीद किसी को नहीं था। गाइस, आप सबको पता होगा इंडिया का नंबर 1 ऑटोमेकर जो कि मारुति है, और सेकंड जो बिगेस्ट है वो hyundai, और थर्ड उसके बाद hyundai के बाद जो hyundai का किया आ गया था। बट गाइस, रिसेंट डेज़ में अगर आप लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को थोड़ा सा देखते होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टाटा और महिंद्रा, ये दो ऑटोमेकर्स ने किस तरीके से इंडियन मार्केट को बिल्कुल, इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया है। गाइज, स्पेसिफिकली टाटा और महिंद्रा में भी अगर मैं बोलूँ तो मैं महिंद्रा को फर्स्ट पोल पोजीशन दूंगा, बिकॉज महिंद्रा हैज़ डन अ फैंटाबुलस जॉब इन टर्म्स ऑफ जो है प्रोडक्ट डिलीवरी, मीन्स प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस जो वो अपने नए जो प्रोडक्ट्स में दे रहा है वो, और दूसरा प्राइसिंग में। गैस, पहला एस्पेक्ट तो मैंने जो बोला कि प्रोडक्ट का जो क्वालिटी और जो चीज़ें दे रहा है वो एक्चुअली बोला जाए तो इंडियन किसी भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था गाइस। और इसका जीता जागता एग्जांपल ये महिंद्रा की XUV 700 है। गाइस, ये गाड़ी 3 साल पहले लॉन्च हुई थी। 14 अगस्त 2021 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। 3 साल में जब ये पहली बार ये गाड़ी जब लॉन्च हुई तभी इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में जो है तहलका मचा लिया, जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है और जिस प्राइस रेंज में महिंद्रा ने ऑफ़र किया। और प्राइस तो सेकेंडरी एस्पेक्ट है, सबसे पहला चीज़ इसमें जो इस गाड़ी की जो क्वालिटी है, लाइक ये गाड़ी अगर हम इंडियन ऑटोमोबाइल को हम बेसिकली अगर मैं डिवाइड करूं तो मैं 4 सेगमेंट में डिवाइड करता हूं अभी। सबसे बड़ा सेगमेंट तो ये जो है 20 लाख के करीब वाली ये सब गाड़ियां जो हैं, जिसमें XUV 700 आती है, सफारी आती है, हैरियर आती है, या hyundai की अल्काजार आती है, ये वाला सेगमेंट। दूसरा इसके नीचे वाला सेगमेंट जो है वो क्रेटा का सेगमेंट है, जिसमें hyundai क्रेटा आती है, किया की सेल्टोस आती है, मारुति की ग्रैंड विटारा आती है, टोयोटा का हाई राइडर आती है। तो ये वाला एक सेगमेंट हुआ। उसके नीचे जो तीसरा सेगमेंट है वो सब 4 मीटर का सेगमेंट, जिसमें मारुति की ब्रेजा आती है, मारुति का फ्रॉन्क्स है, उसके बाद टाटा का नेक्सॉन है, उसके बाद hyundai का वेन्यू है, उसके बाद किया का ये सेल्टोस के नीचे जो है सोनेट है, और गाइस महिंद्रा ने लॉन्च किया वहाँ भी 3XO। और उसके नीचे वाला जो सेगमेंट है वो पंच वाला सेगमेंट है। तो गाइस, अगर बेसिकली हम देखें तो ये जो 15 लाख के ऊपर वाला, जो 20 लाख के करीब का जो मार्केट सेगमेंट था, जिसको सबसे बड़ी गाड़ी इंडिया में बोला जाता है, एक तरीके से बोल सकते हैं। अब आप इसमें से फॉर्च्यूनर और जो है एंडेवर को हटा दीजिए, वो गाड़ी की साइज़ यही है, मोटा मोटी 4600 mm के करीब का रेंज होगा इसका। 4600 to 4700 mm का जो लेंथ, अगर हम लेंथ वाइज अगर गाड़ी को डिवाइड करते हैं तो लेकिन उन लोगों का प्राइस जो है मोर देन 35 लाख है, ऑलमोस्ट इन लोगों से डबल। गाइस, अगर आपको पता होगा तो पहले जो है इस वाले जो है सेगमेंट पे आप अल्काजार का पुराना वाला प्राइस देख लीजिए, जो 3 साल पहले का प्राइस, 2 साल पहले का जो अल्काजार था उसका प्राइसिंग और सारी चीज़ें, तो आपको समझ में आएगा कि गाइस ये लोग मतलब इंडियन ऑटोमोबाइल, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे जापानीज़ में सुजुकी जो है आपका मारुति सुजुकी चलता है, और दूसरा जो है होंडा चलता था, और साउथ कोरियन में hyundai है और किया है। यही मेनली पोल पोजीशन पकड़ के बैठे हुए थे इंडिया में, और अभी भी फर्स्ट सेकंड नंबर पे यही दोनों हैं। तो गाइस, बट ये दोनों को फर्स्ट सेकंड में से सेकंड का तो पोजीशन डेफिनेटली टाटा महिंद्रा कुछ ही टाइम में ले लेने वाली है, सेकंड थर्ड पोजीशन, और इट विल बिकम फोर्थ। मारुति इज इन फर्स्ट पोजीशन, उसको थोड़ा टाइम लगेगा डिथ्रोन करने के लिए। बट गाइस, अगर हमें समझ में आएगा तो अभी ये अल्काजार के प्राइसिंग से आप समझ पा रहे होंगे, ये गाइस 15 लाख का एक शोरूम अल्काजार जैसी गाड़ी hyundai को देनी पड़ रही है।
बात अल्काजार जैसी गाड़ी की नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्काजार उनके क्रेटा के ऊपर के सेगमेंट की गाड़ी है, जो कि ये 15 लाख में ऑफर कर रहे हैं, जो एक टाइम में 18, 19, 20 लाख रुपए का एक शोरूम गाड़ी का हुआ करता था बेस मॉडल का, वो 14.99 में इनको ऑफर करना पड़ रहा है। और उसमें भी अगर आप 14.99 में देखेंगे तो ये नॉर्मल पेट्रोल इंजन नहीं है गाइस, ये इनका जो क्रेटा का जो 20 लाख रुपए का जो टर्बो वाला इंजन है, आप जाकर देखें तो क्रेटा का 20 लाख रुपीज़ का टर्बो इंजन है, वो इंजन इनको 14.99 में देना पड़ रहा है गाइस। मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ये 14.99 में ये जो है 1.5 का टर्बो GDI इंजन पेट्रोल इंजन दे रहे हैं, जो 158 bhp और 253 Nm के टॉर्क के साथ दे रहा है। ये इनको 15 में देना पड़ रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है ये महिंद्रा वॉज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग द व्हीकल एट लोअर कॉस्ट, और अभी इसने क्या किया, अभी इसने और दोबारा से प्राइस कटिंग कर दी, जिसके कारण इंडियन ऑटोमोबाइल मतलब मार्केट को बिल्कुल भी वो कर दिया। इवन इसके कारण हैरियर को अपना प्राइस कम करना पड़ा, ये भी सेकंड जो है इंडियन ऑटोमोबाइल मतलब बोल सकता है, जिसको कि रिड्यूस करके 14.99 पे लाना पड़ा। और सफारी से 50,000 ज़्यादा 15.49, ये 7 सीटर रहता है इसलिए 50,000 ज़्यादा लेता है हैरियर से, ये 5 सीटर इसलिए 14.99, जैसा कि XUV के भी 5 और 7 सीटर्स आते हैं। तो गाइस XUV ने इतना एग्रेसिव प्राइसिंग पे गाड़ियाँ देनी शुरू कर दी है। अगर आप इसका वेरिएंट देखते हैं पेट्रोल वेरिएंट में, तो पेट्रोल वेरिएंट में जो है ये 2 लीटर का इंजन देता है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। XUV 700 पेट्रोल जो है ये 197 bhp का पावर और 360 Nm के टॉर्क के साथ ये गाड़ी पेट्रोल की 2 लीटर का इंजन प्रोवाइड करता है, 197 एंड 380। और ये गाड़ी का एक शोरूम है 13.99, मतलब 14 लाख के अंदर अंदर ये पेट्रोल की गाड़ी दे रहा है। और अगर हम डीजल के बेस मॉडल की बात करते हैं तो डीजल का बेस मॉडल आपको 14.59 के एक शोरूम पे आ रहा है। ऑल दो 14.59 वाला जो इनका इंजन 2.2 लीटर ही है, बट पावर और टॉर्क का कन्फिग्रेशन थोड़ा कम है, 153 एंड 360 है, जो कि इनके नॉर्मल में 180 एंड 420 जैसा रहेगा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इस पर डीजल पे जाइए और इनके AX3 से वो मॉडल शुरू हो जाता है। AX3 में आप देखिएगा तो ये 182 एंड 420 Nm आ जाता है, जो कि आपका 16.99 मतलब 17 लाख के एक शोरूम पे है। बट ये बेस वाला मॉडल भी अगर हम बोलते हैं तो ये आपको 14.59। तो इसने जो है मार्केट को बिल्कुल मतलब क्या बोलूँ कि बेबस कर दिया। उन लोगों के पास कोई चारा नहीं था कि 15 लाख के अंदर अंदर गाड़ी को कैसे दे। हैरियर ने पहले प्राइस रिड्यूस करके 15 के अंदर लाया, सब उसके बाद ये है 50,000 ऊपर है। और अल्काजार को अब लास्ट में जो है लॉन्चिंग में 14.99 के प्राइसिंग पे इनको देना पड़ा। अल्काजार का गाइस दूसरा और चीज़ आपको बता दूं, अल्काजार का डीजल मॉडल बिल्कुल भी लेने जैसा नहीं है, बिकॉज इसका जो डीजल है वो ऑल्दो 1 लाख रुपए ही महंगा है, लेकिन आप इसमें देख पा रहे होंगे तो ये क्रेटा का इंजन चिपका हुआ है, 114 bhp और 250 Nm टॉर्क, जो क्रेटा के डीजल में आता है सेम। तो गाइस आपको बता दो उसके कारण अल्काजार को इस रेट पे जो है लॉन्चिंग करना पड़ा। और आज के डेट में अगर हम इस रेंज की गाड़ी जो 4600-700 mm की गाड़ी जो टॉप रेंज की गाड़ी बोलते हैं, तो इसमें जो कंपटीशन में नंबर 1 प्लेयर है ये XUV 700, हैरियर है, सफारी है, अल्काजार है, और समहाउ अगर हम बोलेंगे तो जो है महिंद्रा का ही स्कॉर्पियो है। बट स्कॉर्पियो ऑल टुगेदर डिफरेंट सेगमेंट की गाड़ी है, उसके कस्टमर बेस क्लाइंटल बेस बिल्कुल अलग होता है। तो ये मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से महिंद्रा ने इस पूरे के पूरे सेगमेंट को रिवैम्प करके रख दिया है। गाइस ये गाड़ी को महिंद्रा ने जो है दो सेगमेंट को जो है टैकल करने के लिए निकाला हुआ है। आप इसका अगर बेस मॉडल की बात करें तो इस बेस मॉडल को लोग क्रेटा के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी लेना उन्होंने शुरू किया है लोगों ने, क्योंकि क्रेटा का जो है पेट्रोल में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन डीजल के एस्पेक्ट में डेफिनेटली डीजल क्रेटा जो है 12.55 में बेस मॉडल आता है, जिसमें कि आपको म्यूजिक सिस्टम तक प्रोवाइड नहीं होता है। तो उसके एक सेगमेंट ऊपर मतलब एक ऑप्शन ऊपर जाने पे वो 13.5 लाख की एक्स शोरूम गाड़ी पड़ती है। तो लोग 1 लाख रुपए लगा के इसका बेस मॉडल लेना पसंद करते हैं, जहां पावर एंड पिकअप सब कुछ बढ़ जाता है। कहाँ क्रेटा 113 bhp का
और 250 Nm का देता है ये 153, ऑलमोस्ट जो है 40 bhp ज़्यादा, 35 to 40% इंक्रीमेंट। और यहाँ 250 का 360, मतलब वहाँ भी 40% का इंक्रीमेंट लेके लोग अपने बजट को जो है 2 लाख रुपए बढ़ा के और ये लेने का वो करते हैं। तो ये क्रेटा वाले सेगमेंट को भी टैकल कर रहा है और अपने सेगमेंट में तो ये लीडर हैं ही। अगर अपने सेगमेंट में जाते हैं तो अपने सेगमेंट में भी ये सबसे पावरफुल इंजन प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने बताया, इसके अल्काजार के डीजल इंजन में कोई दम है नहीं, पेट्रोल इंजन 150 bhp वाला है। सफारी जो है जिस पहले 145 bhp के पावर के साथ आता था, जिसको बढ़ा के इन लोगों ने 170 bhp किया, जो जीप का इंजन है, फिएट का इंजन है 170 bhp, जिससे भी ज़्यादा पावर जो है सफारी या हैरियर किसी को भी ले लें, उससे भी ज़्यादा पावर इसके इंजन में, जो कि AX3 वेरिएंट से आपका इसमें शुरू होता है। अगर हम डीजल में चले जाते हैं तो इन सब गाड़ियों को गाइस मैं डीजल में ही आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज़ मेरे समझ से इस सेगमेंट की गाड़ी में पेट्रोल की गाड़ी चलाने वाले लोग बिल्कुल नहीं लेते हैं, और वो किसी तरीके से सेंसिबल भी नहीं होता, क्योंकि 1500 सीसी 1.5 लीटर से ऊपर की कोई भी गाड़ी पेट्रोल में लिया जाना कहीं से भी समझदारी नहीं होती है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा फ्यूल, बिल्कुल भी फ्यूल एफिशिएंट नहीं होती है, तो सिंगल डिजिट का फ्यूल एफिशिएंसी देती है। और मेजरली ऐसी गाड़ियां हाईवे पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, और उसमें डीजल इंजन हमेशा समझदारी का काम होता है। आप इसमें देख पा रहे होंगे ये जो इंजन है 182 और 420 Nm का। सो 17 लाख के एक शोरूम पे ये गाड़ी आती है। आपका बजट कम है तो इसको भी आप 14.59 वाले वेरिएंट के साथ 2.5 लाख रुपए कम में जा सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से महिंद्रा ने बिल्कुल जो है, मेरे इस वीडियो का यही मकसद था आपको ये बताना, ये महिंद्रा की बड़ाई नहीं है, या फिर मैं दोनों के एस्पेक्ट में बोलूँगा कि ये हुंडई को क्यों इस प्राइस रेंज पे लॉन्च करना पड़ा, बिकॉज जो है दोनों इंडियन मैन्युफैक्चरर बहुत ही एग्रेसिवली जो है काम कर रहे हैं, और उसमें भी महिंद्रा को मैं टाटा से 1 पॉइंट ज़्यादा दूंगा, बिकॉज उसका डिज़ाइन एंड एवरीथिंग, डिज़ाइन आप इस XUV 700 में बैठ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गाड़ी है। और नॉट अबाउट XUV 700, इफ़ यू विल टॉक अबाउट their new launch, that is XUV 3XO, तो आप अगर XUV 3XO को देखते हैं तो गाइस इसका भी इंटीरियर एंड एवरीथिंग जो महिंद्रा ने बनाया है, जिसको कि इस पे हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, इसने कैसे जो है इस सेगमेंट के लिए एक बहुत बड़ा जो है फियर फैक्टर अराइज कर दिया है, वो हम एक बार दूसरे वीडियो में बात करेंगे। बट इनका डिज़ाइन लैंग्वेज, मतलब अंदर का जो चीज़ें, जो पूरा का पूरा जो फीचर्स, मैं बोलूँगा फीचर लोडेड गाड़ी लाने लगी है महिंद्रा बिल्कुल। और प्राइसिंग बिल्कुल महिंद्रा का देखिए प्लस पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन देता है, पहली चीज़। प्राइसिंग बहुत अच्छी रख रहा है, और तीसरा फीचर्स लोडेड गाड़ियाँ ला रहा है। ये तीनों के तीनों जो टिक पॉइंट, कोई भी गाड़ी लेने जाता है तो सबसे पहला चीज़ होता है प्राइसिंग क्या है, तो प्राइसिंग में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है महिंद्रा। दूसरा, चलाने वाले जो होते हैं वो पावर ढूंढते हैं, उस केस में भी महिंद्रा सबसे अच्छे पावर कन्फिग्रेशन दे रहा है। और आजकल का पॉपुलेशन जो है, तीसरी चीज़ जो है वो फीचर्स के पीछे भाग रही है, जो कि फीचर्स के चक्कर में किया बहुत गाड़ियाँ बेचता है, तो वो फीचर लोडेड गाड़ियाँ महिंद्रा लाने लगा है। तो ये तीनों जो पॉइंट्स पे महिंद्रा कोशिश कर रहा है अच्छा करने की, और बिल्कुल उस पर कर भी रहा है, जिसके कारण इसकी गाड़ियाँ अच्छी सेल हो रही है और एक अच्छा पोजीशन धीरे धीरे बना रहा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि विदिन अ ईयर टाइम्स में जो है महिंद्रा जो है इंडिया का सेकेंड बेस्ट सेलर कंपनी बन सकता है आफ्टर मारुति। नो डाउट मारुति अगले 5 साल तक मारुति का पहला पोजीशन तो कोई नहीं ले पाएगा, बट या डेफिनेटली सेकेंड एंड थर्ड में महिंद्रा एंड टाटा, या टाटा और महिंद्रा डेफिनेटली आ जाने वाले हैं। हुंडई का पोजीशन 4th होने वाला है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको कुछ कार से रिलेटेड किसी भी तरीके की क्वेरी हो, कुछ हो, तो आप इस पर डाल सकते हैं, डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई करने के लिए। गाइस वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।